शहर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जबकि चोरी और लूट की वारदात अंजाम न दी जाती हो। बीती रात चोरों ने सूने पड़े चंदवरदाई के 2 मकानों को अपना निशाना बनाया। एक मकान से नकदी और एलईडी चुराने में चोर कामयाब हो गए तो वहीं दूसरे घर को निशाना बनाते तभी आसपास रहने वाले लोगों की जाग होने से चोर भागने लगा, लेकिन उसे लोगों ने पकड़ लिया। इसके साथ ही जिस हथियार से उसने अलमारी और दरवाजे को तोड़ा वो हथियार भी बरामद कर लिया गया। चंदवरदाई नगर के इस मकान में रहते हैं रवि प्रकाश बैरवा, जो किसी काम से रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और उसके बाद खाटू श्याम जी जाने का कार्यक्रम था। बीच रास्ते में पहुंचे तभी उन्हें सूचना मिली कि उनके घर में चोरी हो गई है। उल्टे पांव वो वापस चंदवरदाई नगर अपने घर पहुंचे तो घर के हालात देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। सारा सामान अलमारी से बिखरा पड़ा था। दूसरे कमरे में लगी एलईडी नदारत थी। इसके बाद बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो उनमें चोरों की करतूत नजर आ गई। चोर इत्मीनान से चोरी करके बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से रेगुलर ये वारदात चल रही है। पिछले दिनों हमने एक समिति के पैड पे हमारे अध्यक्ष महोदय और मैंने सचिव मैं सुरेंद्र हमने लेटर दिया पुलिस थाना रामगंज को कि इस तरह की आए दिन चोरी की वारदातें हो रही है और उसी के चलते ही हम लोग हमने रिपोर्ट दी थी लेटर पैड के माध्यम से। ये रेगुलर पिछले दिनों भी सी 147-46 के अंदर कुंडी तोड़ी और अंदर बैठे आदमियों को जाली का दरवाज़ा तोड़ने का काम किया। और आज जब हमको ये पता लगा कि C71 और C24 के अंदर भी ताले टूटे और रात को जब लोगों ने वहाँ पे 3 जनों में से 1 जने को पकड़ा और उसको पुलिस के हैंडओवर किया। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ऐसा लग रहा कि वो व्यक्ति जो रात को पकड़ा गया है वो इन्हीं में से लगता है। हम पुलिस को फिर से एक चिट्ठी दे के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि इस तरह की जो वारदातें आए दिन हो रही है कॉलोनी में उसके ऊपर किसी तरह का अंकुश लगाया जाना चाहिए। हम रात को 9 बजे धोलाबाटा गए थे, हमारे ससुराल है धोलाबाटा में। फिर वहाँ पर हम नाइट स्टे करा, फिर हमारा सुबह खाटू श्याम जी के जाने का प्लान बना। फिर हम निकल गए। फिर सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास हमारे पड़ोसी का फ़ोन आया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। हम उस समय किशनगढ़ के आसपास पहुँच चुके थे। फिर हम वापस से गाड़ी घुमा के तुरंत प्रभाव से घर आए और देखा कि पूरे घर के अंदर सामान बिखरा हुआ है, अलमारी टूटी हुई है और घर के अंदर करीबन 15-1 हज़ार रुपये नगद थे और हमारी छोटी टीवी है वो भी लेके गए, कमरे में लगी हुई थी। और अभी तो पता नहीं इसके अलावा जो है वो ये अभी सामने आया जो बताया। तो मतलब कुछ कैश 15-20 हज़ार रुपये कैश तो 10,000 की तो एक गड्डी थी हमारे पास, काफ़ी समय से रखी उसको हमने। और कुछ 5-7 हज़ार रुपये ऐसे खुले पड़े थे हमारे पास घर खर्च के लिए। वहीं पास ही में रहने वाले काठात नाम के एक अन्य शख्स ने भी बताया कि उसके यहाँ भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना चाहा लेकिन कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने दरवाजे को तोड़ा और प्रवेश करना चाहा लेकिन आसपास रहने वाले लोगों की तब तक जाग हो गई थी। पुलिस को सूचना दी गई तो रामगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। लगभग 12 बजे के आसपास वो कुछ लोग अंदर कूद गए थे मकान के अंदर और उन्होंने मेरा दरवाज़ा तोड़ना चालू कर दिया था। उन्होंने एक ताला तोड़ दिया दरवाजे का, लेकिन दरवाजे के अंदर का सेंट्रल लॉक नहीं तोड़ पाने की वजह से और तब तक आवाज़ सुन के पड़ोसियों की जाग होने से चोर भागने लगे। उसमें से वो अपना जो तोड़ने का औजार है वो यहीं पे छोड़ कर गए, हमारे यहाँ पे मिला। अभी हमको सुबह आने पे भी यहीं पे पड़ा था। जैसे ही मुझे इसकी सूचना टेलीफोन द्वारा पड़ोसियों को द्वारा दी गई तो मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और पुलिस वहाँ से आके और एक लड़का जिसको पड़ोसियों ने पकड़ लिया था और जो थोड़ा सा उसको कुछ कट वगैरह लगा हुआ तो पुलिस वाले उस लड़के को लेकर के गए यहाँ से और उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का पूरा भरोसा हमको दिया। वहीं दूसरी ओर चंदवरदाई नगर सी ब्लॉक विकास समिति के सचिव सुरेंद्र कुमार और अध्यक्ष नरेंद्र कुमार दूहर सहित अन्य के पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि चंदवरदाई नगर के सी ब्लॉक में कुछ दिनों पहले भी चोरी की घटना हुई थी। इसको लेकर उन्होंने रोष जताते हुए रामगंज थाना पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद भी चोरी की वारदातें नहीं रुकी। उसके बाद वो रविवार को एक बार फिर इसी मामले में मिलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पता लगा कि चोरी की और 2 वारदातें हुई हैं। इनमें से एक घर में चोर चोरी करने में कामयाब रहे तो दूसरे में कामयाबी नहीं मिल पाई। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।